शर्मा, आप देख रहे हैं राज संवाद न्यूज। लोकसभा का चुनाव 13 मई को बेगूसराय में होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियां लगातार दौरा करने में, कार्यक्रम करने में जुटी हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन से अवधेश राय कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उम्मीदवार तय किया है, उनको टिकट दिया है। अब देखना है कि जनता किसे अपना रहनुमा मानती है, किसे अपना उम्मीदवार मानती है। इसको लेकर हम जनता की राय लेने के लिए हम प्रखंड क्षेत्र के, भगवान प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गाँव में जा रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या उन्हें इंडिया गठबंधन पसंद है या भाजपा पसंद है, इसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। संजात आए हैं, जो हमारे संजात के विकास कुमार हैं, इनसे हम राय लेना चाहते हैं। विकास कुमार ईश्वर जी एक व्यवसायी हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये इनका क्या मत है। आइए, राज समाज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या एक तरफ से इंडिया गठबंधन से अवधेश राय को टिकट दिया गया है, दूसरी तरफ से गिरिराज सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। कौन से उम्मीदवार आपको पसंद है? गिरिराज बाबू। उनके बारे में कुछ बताइए। गिरिराज बाबू बीजेपी से आते हैं और बीजेपी सरकार अभी तक बहुत कुछ की है इंडिया के लिए, और यहाँ भी गिरिराज बाबू आते जाते भी रहते हैं। कभी भी छोटा मोटा जो भी फंक्शन या जो भी ऐसा होता है, कोई भी घटना घट जाती है तो गिरिराज बाबू आते हैं। अवधेश राय जी के बारे में क्या कहना चाहिए? अवधेश राय जी को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। विधायक भी रह चुके हैं विधानसभा में, फिर जानते नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे गिरिराज बाबू का एक छत्र वोट है और वही इस बार भी निकलेंगे बीजेपी से। लोगों में कहना है, लोग कहते हैं लोग काफी नाराज हैं, लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ। नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी नजर में विकास हुआ? जी, विकास हुआ है। फिर उन्हें ही उम्मीदवार मानेगा? वही उम्मीद इस बार भी जीतेंगे। जैसे पिछली बार जीते थे उस भारी बहुमत से, इस बार भी भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि राजबाबू के समय में क्या कोई बड़ा काम हुआ? काम भी हुआ और बीजेपी के नाम पे तो उनको वोट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, हम लोगों का ब्रांड ही बीजेपी है। बीजेपी क्या क्या बीजेपी क्या नहीं किया, आप इतिहास उनका तो देखिए, बीजेपी क्या नहीं किया। कुछ अभी तो कुछ एक दो काम बताइए। अभी तो 500 वर्ष जो राम मंदिर नहीं बन रहा था, वो राम मंदिर बन गया। वो राम मंदिर सपना हम लोगों को लग रहा था। कांग्रेस तो नीचे धकेल दी, कितना सैकड़ों वर्ष से पीछे धकेल दिया पूरा इंडिया को। विपक्षी दल कहते हैं कि राम मंदिर के बदला हॉस्पिटल बनना चाहिए था। राम मंदिर से, उस राम मंदिर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे कितना हॉस्पिटल, कितना क्या बनेगा, वो विपक्षी को पता नहीं है क्या? बहुत सारे हॉस्पिटल बनेंगे, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे सेवा का काम होगा उसी मंदिर से। अब देखिए तो एक छोटा सा मंदिर है पटना का, हनुमान मंदिर, वहाँ का देख लीजिए कितना उसका कैंसर अस्पताल अपना खुद का चला रहा है। संजात गांव में गिरिराज बाबू का कोई योजना चला है? उनका योजना इधर तो नहीं चला है, लेकिन उनका एक छत्र राज है इधर बीजेपी का। जी, इस बार बीजेपी को गिरिराज सिंह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी बातें उन्होंने विकास ने बताया और उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में काम हुई है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विकास किया है। इसको लेकर उन्होंने गिरिराज सिंह पर उन्होंने विश्वास जताया है। बने रहिए राज समाज में। अभी हम सूर्यपुरा चौक पहुँचे हैं और लोकसभा चुनाव 13 मई को होने वाला है। इसके मद्देनजर आम जनता की राय हम जानने आए हैं। हमारे बीच हैं कंट्रोल वाले, इनसे हम जानना चाहेंगे इनकी क्या राय है। एक तरफ इंडिया गठबंधन से गिरिराज सिंह को उम्मीदवारी तय किया गया है, दूसरी तरफ अवधेश राय जो है उम्मीदवार तय हुए हैं महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से। और इनकी क्या पसंद है, 5 साल में गिरिराज सिंह ने क्या काम किया है और कितना विकास हुआ क्षेत्र में, इनसे हमारा राय जानना चाहेंगे। संजय बाबू, राज समाज में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। 5 साल में कितने काम माननीय सांसद ने किया है, इसके बारे में बताएं। हमारे बेगूसराय में 5 साल में सांसद के रूप में पहचान ही समाप्त हो गया है बेगूसराय का, क्योंकि इससे पूर्व भी हर एक पार्टी से बहुत से सांसद रहे बेगूसराय में। उनका अपना अलग अलग पहचान भी रहा है
और उनका आज भी बेगूसराय की जनता स्वागत करती है, चाहे वो किसी दल के नेता हों। लेकिन गिरिराज बाबू जब से बेगूसराय के सांसद हुए, बेगूसराय बुझाता ही नहीं है कि बेगूसराय में कोई सांसद हैं या नहीं भी। इसलिए इनका कार्यकलाप राजनीतिक दौर में क्षेत्र में, इनके पार्टी के क्षेत्र में जो भी रहा हो, लेकिन जनता के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, जनता के मान सम्मान के क्षेत्र में इनका कोई कार्यक्रम ही नहीं रहा है। या अगर कार्यक्रम की बात अगर कहा जाए तो उनको उसको शून्य माना जाए। इसलिए आम जनता जहां हम लोग हैं, जहां हम लोग रहते हैं, बात करते हैं, अन्य लोगों से भी राजनीतिक बात होती है, उस दौर में यहाँ के स्थानीय सांसद का कार्यकाल बिल्कुल ही उदासीन रहा। वे लोग तो बताते हैं कि ओवरफ्लाई बन रहा है, 4 लाइन बना, सिमरिया पे 2 पुल बन रहा है, क्या इससे विकास नहीं मानते? बेगूसराय रेल ओवरफ्लाई ये स्वर्गीय भोला बाबू जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे, उनका दिया हुआ, उनका देन है। सिमरिया में 6 लेन पुल और रेलवे का दोहरीकरण पुल, ये भी भोला बाबू का ही देन है। 4 लेन मोकामा से खगड़िया तक, ये भोला बाबू के प्रयास से हुआ है। भोला बाबू भी भाजपा के नेता थे और बेगूसराय में वो सांसद रहे, और सांसद के तौर पर उनको आज भी याद किया जा रहा है और उनका नाम सम्मान से लिया जा रहा है, मात्र इसलिए कि भोला बाबू ने बेगूसराय के लोगों से जुड़े रहे और बेगूसराय के विकास के लिए भोला बाबू बहुत कुछ किए। इसीलिए हम पार्टी के आधार पर कोई बात नहीं करने जा रहे हैं। आपने पूछा विकास के सवाल पर, तो विकास के सवाल पर सारा विकास किया हुआ भोला बाबू का है, चाहे 4 लेन का हो, चाहे वो रेलवे ओवर ब्रिज का हो, चाहे वो 6 लेन पुल का हो, या रेलवे दोहरीकरण पुल सिमरिया का हो, मोकामा से खगड़िया तक 4 लेन का सवाल हो। ये सारा प्रस्ताव भोला बाबू का दिया हुआ था और फर्टिलाइजर भी भोले बाबू के प्रयास से बना है और आज भी भोला बाबू का नाम सम्मान से लिया जाता है। बताया जाता है कि भगवानपुर से लेकर के तेगड़ा और बछवाड़ा में सड़क बना है, गिरा सिंह ही योजना दिया, सत्य है? ये बात तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन प्रस्तावित तो बहुत पूर्व से था कि पिपरा से लेकर के आपको मंसूर चेक होते हुए दलसिंह सराय तक स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो हम लोग अखबार के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम लोग जानते हैं। वो मैंने इससे पूर्व का भोला बाबू का ही प्रयास था। आपके पंचायत में कोई सांसद निधि से कार्य हुआ है? हमारे पंचायत में सांसद निधि से कोई कार्य नहीं हुआ और अपना अच्छा उम्मीदवार मानते हैं। उम्मीदवार तो हम लोग अच्छा मानते हैं अवधेश जी को, क्योंकि अवधेश जी बछवाड़ा में 3 बार विधायक भी रहे हैं और जितना भी पिछड़ा हुआ इलाका था, जहां रोड नहीं था, जहां पेयजल की सुविधा नहीं थी, या अन्य जितने भी कुछ कार्य हुए, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश में हर एक जगह अवधेश जी का योगदान रहा है। इसमें कहीं भी इसको उनसे अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा देन है। इसीलिए हम लोग इस चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में बात करते हैं, वोट भी करेंगे। और चूंकि विकास का जहां तक सवाल है, तो विकास के लिए एमपी और एमएलए का स्पेशल ग्रांट भी रहता है, जो वो जहां चाहेंगे वहां कर सकते हैं।
बावजूद भी कुछ ऐसा भी काम है जो संभव नहीं है एमएलए और एमपी के मन निजी कोष का, तो उसके लिए प्रयास करता है और सरकार से लोग मतलब प्रयास करके वो काम कराता है। उसमें भी अवधेश बाबू अच्छा काम कर रहे हैं, किए भी हैं, इसीलिए हम लोग उनसे उम्मीद रखते हैं। रंजित कुमार, घर कहाँ है? सूर्यपुरा फुलपुरा। लोकसभा चुनाव आ गया है। जी। एक तरफ इंडिया गठबंधन से अवधेश राय है और दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन से गिरिराज सिंह है। कितना विकास हुआ क्षेत्र में? दूसरे जगह का तो बात हम नहीं सर बता सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में या हमारे पंचायत में भी, सारी पंचायत में उनकी एक भी योजना गिरिराज बाबू का नहीं। या तो मान लीजिए जितने भी योजना हुए हैं मुखिया फंड से हुआ है, या मान लीजिए जो एमएलए फंड से हुआ है। गिरिराज बाबू का इस इलाका में कहीं कोई कार्यक्रम यहाँ मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं? मोदी जी मान लीजिए जो काम उन्होंने जो भी काम किए हैं, ऐसे देखिए समाज को विखंडित करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं और जोड़ने का काम कम कर रहे हैं। क्या विखंडित कर रहे हैं? विखंडित कर रहे हैं। आज उनके राज्य में मान लीजिए जो हम लोग यहाँ जो भारत की संस्कृति थी, सभ्यता थी, गंगा जमुनी तहजीब थी, उसको उन्होंने विखंडन का कार्य किया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। काहे कि हम लोग यहाँ धर्म से अलग सभी आदमी भारतवासी हैं और भारतीयता जो हमारे पूर्वजों ने भारत को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में हम लोगों को जो सौंपे, उनमें उन्होंने विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास लोग कहते हैं पूरा विकास हुआ, लोग को राशन मिला, लोग को सारी सुविधा मिली। देखिए राशन जो है, राशन लाल कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय योजना आज का नहीं है। जिस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम थे और देवेंद्र कुमार यादव जी खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री थे, उसी 90 से ही मान लीजिए जे अनाज का कार्यक्रम, राशन उठाव का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, उन्होंने तो उसमें और गरीबों के पीला कार्ड जैसे 35 केजी था, लाल कार्ड में कुछ कटौती करके उसी अनाज को कुछ आबादी में वो बढ़ा दिए। और तो उनका कोई उसी अनाज जो जितना पंचायत को मिलता था उससे ज़्यादा तो उन्होंने दिया ही नहीं। आपके नज़र में विकास नहीं हुआ? जी नहीं। तो आप किसे अपना उम्मीदवार मानना चाहते हैं? अच्छे उम्मीदवार हम लोगों के लिए अभी मान लीजिए वर्तमान हम लोग बछवाड़ा विधानसभा में हैं। हम लोगों के घरेलू विधायक अवधेश राय जी हैं। उनके लिए मान लीजिए कि हम लोग खटेंगे और प्रयास करेंगे। और अभी उनमें क्या खास दिख रहा है? खास यही दिख रहा है कि इसमें मानवता है। ये जनहित का कार्यक्रम, जनता से संवाद करते हैं, जनता को क्या गिरिराज सिंह मानवता नहीं दिखता है? जी नहीं, गिरिराज सिंह तो आज तक जनता से बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को कभी प्रवेश नहीं किए जनहित के कार्यक्रम के लिए। वो तो शनिवार और रविवार को रिफाइनरी में रहते जी हैं। नहीं, तो रिफाइनरी में तो दिखते हैं। जी, तो सिर्फ रिफाइनरी में रहने से नहीं होगा। वो गांव में बताइए। परसों भी भगवानपुर आए हुए थे। तो भगवानपुर चुनाव के मौसम में आए हैं, इससे पहले नहीं आए? इससे पहले वो कभी नहीं आए। अच्छा, जी आपके में कोई विकास नहीं है? जी नहीं, कोई विकास। अवधेश राय को कैसे अच्छा मान रहे हैं? अवधेश राय को मानते हैं जो इंडिया गठबंधन से वो आए हैं। अभी मान लीजिए जो उनके गिरिराज बाबू के या भाजपा के विपक्ष में हम ही नहीं, हमारा क्षेत्र जो है ये पिछड़ी हुई आबादी अवधेश राय को ही अपना नेता मानती है, अवधेश राय को ही लीडर क्या मानती उनसे आशा है कि बनेंगे तो क्या है। होगा? आशा यही है कि आशा ये नहीं है कि कोई भी लीडर जीत करके जाएंगे तो हम लोगों का अपना कार्यक्रम जो कमाने का है उसमें इजाफा हो या ना हो, लेकिन वो सुख दुख में हर वक्त साथ जरूर रहते हैं और रहेंगे।